आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम श्यामपुरा पाली राजस्थान के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल फील्ड रिपोर्ट। यहां हमने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम समाज सेवा अभियान ने जरूरतमंद परिवारों तक राशन और अन्य राहत सामग्री पहुंचाई। खासकर एक विधवा परिवार की कहानी, जिसने हाल ही में अपना सहारा खो दिया और बेहद कठिन हालात में जी रहा था। लेकिन आज इस अभियान से मिली सहायता ने उनके जीवन में फिर से आशा की किरण जगा दी है। चलिए आपको दिखाते हैं इन पहाड़ियों से निकलती वो असली तस्वीरें, जहां उम्मीद और इंसानियत साथ साथ खड़ी हैं और हर जरूरतमंद को नया सहारा दे रही हैं। कबीर दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, कहे कबीर दयावान के पास रहे भगवान। जो धर्म करता है, दान करता है, परमात्मा भी उसी के समीप रहता है, पास रहता है। नमस्कार दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ राजस्थान की टीम आज दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंची है। ये आपको बताना चाहेंगे श्यामपुरा जिला पाली राजस्थान में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को इस मुहिम के तहत राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। तो उसी की पड़ताल करने हम यहाँ पर इस ग्राम में पहुँचे हैं। सुशीला देवी का परिवार है जो इस मुहिम का लाभार्थी परिवार है। तो दर्शकों, पूरी कवरेज आपको बताएंगे कि परिवार जो है किन हालातों में रह रहा है और यह इस मुहिम के तहत यह परिवार किस प्रकार से लाभार्थी हो रहा है और क्या क्या सामग्रियां इनको पहुंचाई जा रही है इस मुहिम के द्वारा। दर्शकों, परिवार जिन हालातों में रह रहा है, ज़रूरतमंद परिवार, उसकी आपको स्थिति बताना चाहेंगे। यह उस परिवार का एंट्रेंस जो है, गेट है, यानी कि प्रवेश द्वार है। इधर आप आगे आइए, थोड़ा बताएं। ये लोहे का जो है गेट लगा हुआ है। कैमरामैन थोड़ा इधर बताए। ये इधर लकड़ियाँ वगैरह पड़ी है, शायद चूल्हा वगैरह जलाने के लिए काम में ली जाती होगी। इधर ये आप आगे देख पाओगे, ये यहाँ पर पानी का जो टैंक है ये सीमेंटेड बनाया रखा है। और इधर आपको बताना चाहेंगे, हमें यहाँ मतलब लेट बाथ, स्नानघर और लेटरिन का भी यहाँ पर व्यवस्था हम देख पा रहे हैं। इधर ये दिखाए, इससे पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सूखा है और शायद ये आप देखिए ये जाम हो रखे हैं, यानी कि यह काम में नहीं आ रही है। यहाँ पर मतलब आप देख सकते हो कि यह उपयोग में नहीं आ रही है। लाइट वगैरह भी इसमें नहीं देखी गई है। यहाँ पर ये लेटरिन बनाई गई है, तो यह काम में आ रही है, लेकिन इनमें भी शायद पानी वगैरह का जो है नहीं देखा जा रहा। शायद पानी जो है भर के, मतलब बाहर से पानी भर के इसमें जो उपयोग में ली जाती है। इधर आप आगे देखिए दर्शकों, यहाँ पर कुछ घर में ही जो है कुछ मक्की वगैरह फसल के कुछ पौधे जो है लगाए गए हैं। इधर ये घास फूस उगा हुआ है, तो बारिश में मच्छर वगैरह का जो वो भी इश्यू यहाँ पर रहता होगा। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। ये हम मकान में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। ये घर की सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के सहारे हम ऊपर जा रहे हैं। जो मुख्य ये कमरे देख रहे हो, मकान, और ये आंगन का बना रखा है। इधर आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पर मिट्टी का जो चूल्हा है, इनके भोजन सामग्री बनाई जाती है। और इधर भी एक चूल्हा इधर भी है।
ये आप देख सकते हो लोहे का चूल्हा भी यहाँ पर है, कुछ लकड़ी वगैरह भी रखी है। ऊपर आप दिखाई थोड़ा, ये 2 कमरे का मकान है। अब हम आपको कमरे के अंदर से भी रूबरू कराएंगे कि कमरे की क्या कुछ हालात है। इधर आपको बताना चाहेंगे पंखा लगा हुआ है, देख पा रहे हो, छत प्रॉपर है और यहाँ पर जो अच्छी मतलब पेंट वगैरह भी लगभग किया हुआ है, कमरे को देख पा रहे हैं, टाइल वगैरह से अच्छा लगाया गया है। और इनके खाने पीने की ये सामग्री आप देख रहे हो। गैस चूल्हा भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, गैस का भी यहाँ पर है और ऊपर बल्ब लगे हुए हैं, यानी कि जो बिजली की जो व्यवस्था है वो भी है। वैसे प्रॉपर रूप से फिटिंग भी यहाँ पर देखी जा रही है। इधर आपको दिखाना चाहेंगे, ये वायर वगैरह का थोड़ा सा टूटा हुआ है तो इससे थोड़ा खतरा भी रहता है। ये इधर पानी वगैरह पीने के जो मटके जो है वो उसकी व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है। और इधर भी आपको बताना चाहेंगे, ये रूम भी आप देखिए, ये देख सकते हो आप, ये भी लगभग रूम देखा जा रहा है कि ठीक ठाक कंडीशन में है। पंखा भी है और बिजली की जो व्यवस्था है इसमें भी है, इधर ये लगा हुआ है, लगभग लाइट फिटिंग है। चारपाई सोने की भी यहाँ पर देखी जा रही है। तो ये व्यवस्था इस रूम की है। फर्श भी लगभग ठीक सही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीब, असहाय, बेसहारा परिवारों को ढूंढा जा रहा है और उनको इस मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी जा रही है। हम राजस्थान के दुर्गम स्थान गांव पर भी पहुंचे हैं, ये आपको बताना चाहेंगे। श्यामपुरा पाली जिला राजस्थान में हम पहुंचे हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ गांव है और यहाँ भी सुशीला देवी जी का ज़रूरतमंद परिवार रहता है। आप देख सकते हो, यह राहत सामग्री की जो गाड़ी है यहाँ पर पहुंची है और संत रामपाल जी महाराज जी की अनुयायियों की जो टीम है उस परिवार की ओर, जो ज़रूरतमंद परिवार है उसकी ओर जो राहत सामग्री लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ज़रूरतमंद परिवारों को ढूंढा जा रहा है और उन्हें इस मुहिम का लाभ संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो दिया जा रहा है। दर्शकों, जिस ज़रूरतमंद परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की गई है, तो वह परिवार हमारे साथ जुड़ा है, उनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्ते सर। क्या नाम आपका? सुशीला है सर। आपके परिवार में कितने सदस्य रहते हैं, कितने लोग रहते हैं? ये लोग तुम वो बहुत रहते हैं, पर मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे आप? कितनी बच्चियां हैं? 4 बच्चे हैं, एक बच्चा है, लड़का है एक। तो आपके पति देव जी कहाँ गए? बाकी डेट हो गई सर। अच्छा, डेथ हो गई। डेट हो गई। क्या कारण हुआ था? क्या पता है, दर्द हुई है छाती में, देखो क्यों, किसको बुला के लेकर आओ, हॉस्पिटल ले जाए, जतरे किसको ढूंढ के लाइए, जतरे खत्म हो गई। यानी कि अचानक से वो अचानक से दिक्कत हो गई। अचानक भेजा। तो आपके पति देव जी कितना समय हो गया? लगभग 4था महीना चल रहा है सर। 4 महीने के लगभग हो गए। तो फिर आपके परिवार का गुजारा कैसे चल रहा है? सर देनगी मजदूरी कर रहा, बड़ी देनगी, कभी जावा कभी नहीं जावा, कोई मेहमान आ जाता है घर पर, तो उससे आपके परिवार का गुजारा चल जाता है, जो आप मेहनत मजदूरी करते हो? मजदूरी पर क्या कर रहा, टाइम पास करिए सर, कहाँ जावा। मजदूरी भी गांव में बहुत मिलती नहीं, कम ही मिलती है। यानी कि आपका मुश्किल से गुजारा हो रहा है। जी। तो दर्शकों, इन बहन जी ने बताया कि ये बच्चे बच्चियां हैं, इनके 4 बच्चियां हैं और एक लड़का है। इनका कहना है कि जो इनके बच्चों के जो पिता है वो लगभग 4 महीने पहले उनको आकस्मिक एकदम से मतलब कुछ दर्द हुआ था, हॉस्पिटल में ले गए और फिर उनका निधन हो गया। तो जैसे तैसे ये गुजर बसर कर रहे हैं, कभी जो दिहाड़ी यानी कि मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, तो जैसे तैसे इनका खर्चा चल रहा है। तो बहन जी, जैसे कि आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, 4 महीने हो गए, तो उसके बाद में आपकी मदद के लिए कोई आए है? नहीं आई है सर।
अच्छा, कोई नहीं आई। कोई नहीं है। तो ऐसे समय में आपका संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से मदद मिली है आपको, क्या कहना चाहोगे आप? तो बहुत मैं तो खुश हूँ सर। मैं कहूँ का मजदूरी बेरट गाँव में मजदूरी है ही नहीं है, कोई बलाता है कोई नहीं बलाता है, तो कहाँ से खर्चा चलाएगा। तो आज रामपाल जी महाराज जी ने आपको राशन सामग्री भेजी है, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? बहुत खुश हूँ सर, आप बहुत बहुत कुछ खुश हूँ। तो इस संकट की घड़ी में आपका संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके दुखी परिवार को आज गोद लिया है, आपके हालातों को समझकर बहुत यहाँ पर मतलब आपको सहायता दी है, क्या कहना चाहोगे आप? तो सही है सर, माँ के गुजारा के रहा और मजदूरी मिलती नहीं, कभी मजदूरी जाओ पर कीजिए। तो आपका जैसे राशन भेजा गया है तो आपका गुजारा अब हो जाएगा? हो जाएगा सर, अच्छा, इससे गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा। तो दर्शकों, इन बहन जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको दुख के समय यानी कि हाथ पकड़ा है या दुख के समय संभाला है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद लिया है। तो ये कह रहे हैं कि पहले दिक्कत हो रही थी जीने में और इनका घर खर्चा चलाने में, तो अब इनको सहायता मिल जाएगी, इनका गुजारा चल जाएगा, परिवार पालन पोषण हो जाएगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो आप ये बताइए कि 4 महीने हो गए आपके पति इस संसार में नहीं रहे, तो आप फिर क्या क्या परेशानी है आपको? तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा सर, ये गाँव में मजदूरी मिलती नहीं है, तो बस खर्चा में दुख पाया ने बच्चा ने कैसे पाड़ू। तो और क्या क्या परेशानी आपको? राशन वासन में हर बात में दिक्कत आ रही है सर, अच्छा, इनको पढ़ाने में, राशन में दिक्कत आ डब्बा रही है। में डब्बा में राशन में खाना पीना सब ही नहीं, कहाँ से लावा, कोई कमा बड़ा ही नहीं है। जी। तो दर्शकों, इनका कहना है कि जब से इनके पति नहीं रहे हैं तो इनको राशन में या बच्चों की शिक्षा में इनको मतलब हेल्प मदद नहीं मिल पा रही है, तो इनको परेशानी हो रही है। इन हालातों में, जिन हालातों में ये रह रहे हैं, तो इनको परेशानी उठानी पड़ रही है और मजदूरी वगैरह भी इनको नहीं मिल पाती है। जैसे तैसे ये जीवन चला रहे हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना, माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों, देखा आपने कि संत जो होते हैं वो सभी का ही कल्याण चाहते हैं, वो जाति धर्म आदि से परे होते हैं, उनके जन कल्याण। आखिर कहा जाता है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का जो फायदा है गरीब गरीब को, हर धर्म के हर जाति के लोगों को मिल पा रहा, जो ज़रूरतमंद है। यह भी एक मुस्लिम परिवार है। संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से भी इस परिवार को भरपूर जो राहत है, ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी भरपूर मदद की है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको, आपका परिवार जो है दुख के समय से गुजर रहा था आपके पति की मृत्यु के बाद, तो ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको राशन सामग्री भेजी है, तो क्या कहना चाहोगे आप?
तो इन्हें मेरे ऐसे गुजारा चलाऊंगा सर। ये मेरी टेंशन दूर हो गई। अच्छा, आपकी टेंशन दूर हो गई। टेंशन दूर हो गई बे। टेंशन कोने राशन के लिए। राशन नाग दी हमारी मदद कर बड़ा। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे परिवार के लिए तेरी सहायता भेजी। मेरे गुजारा हो जाएगा सर। अच्छा, अब आपका गुजारा हो जाएगा। हो जाएगा सर। तो आज स्कूल की जो आपने बताई थी, आपकी जो भी परेशानियां थी, वो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से जो पूरी की जाएगी। तो आप आगे पढ़ना चाहोगे? हाँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे। आगे पढ़ना चाहोगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो राशन सामग्री भेजी है और भी आपकी सहायता करेंगे, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद उनका संत रामपाल जी महाराज का कि अब हमारा घर खर्चा चल सकता है आराम से। तो बच्चे भी कह रहे हैं कि अब संत रामपाल जी महाराज जी की जो सहायता मिली है इनको, तो इनका जो परिवार है वो आसानी से चल पाएगा और इनकी शिक्षा भी है वो भी सही से आगे बढ़ सकेगी। तो बेटा, आपको जैसा कि आपने बताया कि आपको जूते मोजे भी नहीं है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको जूते भी भेजे हैं, मोजे भी भेजे हैं, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत सी राशन सामग्री भी भेजी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बहुत सारा धन्यवाद। मुझे जूते वूते मिल गए। जूता मोजा की दिक्कत थी इसलिए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से इस जरूरतमंद परिवार को जो राज सामग्री भेजी है, क्या कुछ भेजी है, आइए बात करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों से। जी सर, नमस्कार। सतसाहिब जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश दास है। जी। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ राशन सामग्री या राहत सामग्री यहाँ पर इस जरूरतमंद परिवार को भेजी गई है? इस राहत सामग्री के अंदर हमारे गुरुजी ने अन्नपूर्णा मुहिम योजना चला रखी है, जो बेहद सारे परिवार को निःशुल्क राशन सामग्री वितरण करें, जिसके अंदर 25 किलो आटा है और 5 किलो चावल है, इसमें 4 किलो चीनी है, 5 किलो आलू है, 5 किलो प्याज है, वो 3 प्रकार की दालें भेजी हैं। पीली दाल है, हरी मूंग की दाल है, चने की दाल है और काले चने भी हैं, और 1 किलो अचार का डब्बे भी भेजा है, और 2 सूखे दूध के पाउडर भी है। इससे चाय भी बनाई जा सकती है और इसको भी पिया भी जा सकता है, और 2 लीटर सोयाबीन का ऑयल भी भेजा है। और साथ में इनके नहाने के लिए 4 साबुन भी भेजे हैं, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन भी भेजा है, और डिटर्जेंट पाउडर भी भेजा है जो कपड़े धोने के लिए है, और चाय की पत्ती भी है, चाय भी बना सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर भी है, जीरा है और हल्दी है, लाल मिर्ची भी है और टाटा नमक भी है। तो बच्चों के लिए भी जूते और शूज भी भेजे हैं। तो सर, आप ये बताइए कि अन्नपूर्णा मुहिम का जो विस्तार है काफ़ी क्षेत्रों में हो चुका है, काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं असहाय परिवार। संत रामपाल जी महाराज जी अभी वर्तमान में में है और फिर भी लोगों को सुखी देखना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव हो पा रहा है सर इतना कुछ? संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम इंसान नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी साक्षात कबीर परमात्मा के अवतार हैं। उनके पास शब्द शक्ति है और वो कार्य सब संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से ही संभव हो पा रहे हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर ये समझ सकते हैं कि एक टावर दूसरी जगह पर स्थित है और उसकी टावर में जितने भी मोबाइल रेंज में है उसकी वो काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी हर वक्त अपने भक्तों के साथ रहते हैं, हर एक दुखी परिवार की चिंता करते हैं, और इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। वो साक्षात भगवान हैं, वो आम इंसान नहीं है। तो दर्शकों, जानना ये भी ज़रूरी हो गया है कि अन्नपूर्णा मुहिम का तो विस्तार या ज़रूरतमंद परिवारों को भेजा जा रहा है, लाभान्वित हो रहे हैं। क्या सर अन्य भी मुहिमें संत रामपाल जी महाराज जी ने जन कल्याण के लिए चला रखी है, ये भी बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिमें चला रखी हैं। जिस तरह से पर्यावरण संरक्षण के लिए समय समय पर जो वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं और बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायक सामान भेजते हैं, सहायता सामान भेजते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में साल में लगभग 6 बार बड़े आयोजन होते हैं। उस आयोजन में समाज सुधार के बहुत बड़े कार्यक्रम किए होते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से दहेज मुक्त विवाह हो गया, नशा मुक्त अभियान हो गया,
संत रामपाल जी महाराज जी समाज सुधार का भी बहुत सारा काम कर रहे हैं और समाज में इसका सकारात्मक सोच जा रही है। तो दर्शकों, ये तो बहुत बड़ी बात है समाज सुधार के लिए, स्वच्छ समाज का निर्माण के लिए ऐसे जन कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे समाज सुधार होगा। तो सर, अभी हम दुर्गम स्थानों में खड़े हैं, बहुत मुश्किल से यहाँ पर जो मतलब रास्तों से पहुँचा जाता है, फिर भी यहाँ तक भी संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम का जो है यह परिवार लाभ लिया है इसने। तो ऐसे परिवारों की पहचान आप कैसे कर लेते हो? हमारे गुरुजी सतगुरु रामपाल जी द्वारा सेवा की टीम बना रखी है। उस टीम के जरिए हम गांव में सरपंच से, ग्राम सेवक है या वार्ड पंचायत से मिलते हैं और उनसे द्वारा हमें ये गरीब परिवार की सूची मिलती है और उस गरीब परिवार तक पहुंचते हैं हम। ये राशन सामग्री उनको निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं हमारे गुरुजी। तो दर्शकों, सर्वे की जो टीम है आश्रम की ओर से बनाई गई है और वह गांव-गांव जाकर सर्वे करती है और फिर संत रामपाल जी महाराज जी को उसकी निवेदन किया जाता है। गरीब परिवारों का संत रामपाल जी महाराज जी की स्वीकृति के बाद में उनको लाभ दे दिया जाता है इस मुहिम का। तो सर, इस परिवार को आज राहत दी है या राहत सामग्री भेजी है इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो ये कब तक दी जाएगी सर? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार को ये राहत सामग्री आजीवन दी जाएगी जब तक इस परिवार का कोई भी सदस्य कमाने योग्य नहीं हो। और संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम जब तक इस घर सदस्य कोई कमाने योग्य नहीं हो, जब तक ये राहत सामग्री इनको सौंपी जाएगी। तो सर, ये राहत सामग्री हम देख रहे हैं, आगे ये परिवार अगर इसका लाभ लेना चाहे तो कैसे फिर से प्राप्त कर सके? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक कार्ड बना रखा है जिसपे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम नंबर दिए गए हैं, नज़दीकी आश्रम के नंबर दिए गए हैं। इनको अब ये कार्ड दिया जा रहा है। लो माता जी, ये कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको दिया जा रहा है। इस पे आश्रम के नंबर दिए गए, आश्रम सेवादार के ये नंबर हैं। और जब भी आपकी राशन सामग्री समाप्त होने को आए तब आपको इन नंबरों पे कॉल करना है। 2 दिन पहले कॉल कर देना, ठीक है? आपकी ये राशन सामग्री है वो राशन सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले कॉल कर देना ताकि आपकी राशन सामग्री तुरंत प्रभाव से आप तक पहुंचा दीजिए। तो आपको अब यह कार्ड मिल गया है, आज ये राशन सामग्री आपको प्राप्त हुई है। आगे जैसे ही खत्म होती है तो आपको ये कार्ड दिया गया आश्रम का, आप इन नंबरों पे फ़ोन करके उनको बता सकते हो। उनको मतलब 2 दिन पहले ही सूचित करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, फिर वो राशन सामग्री आपके घर तक रख जाएगी। अब आपका पालन पोषण बच्चों का हो जाएगा? हो जाएगा सर, 1 महीना तो चलेगा ही चलेगा ना। जी जी जी। आगे आप मंगा सकते हो जो कार्ड दिया है। खत्म हो जाएंगे तो यह नंबर पे कॉल कर ले। तो सर, जैसे कि एक बेटी इस परिवार में हीना है, वह 9वीं में पढ़ती है लेकिन फीस आदि के कारण मतलब वह पढ़ नहीं पा रही है, तो क्या उन्हें भी मदद दी जाएगी? संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी सार्थक कर रहे हैं। इस अभियान के तहत जो हिना बहन की पढ़ाई भी है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, उनका खर्चा भी संत रामपाल जी महाराज जी देंगे। यानी कि फीस आदि का खर्चा अभी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उठाया जाएगा? जी ज़रूर, संत रामपाल जी महाराज जी इस बहन का शिक्षा और कॉपी किताब बैग इन सब की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की जाएगी। तो दर्शकों, ये बहुत अच्छी बात है। विकास के लिए शिक्षा भी आवश्यक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो भी साकार हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के तहत। शिक्षा का भी विकास हो सके, जो बेटियां हैं पढ़ सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से शिक्षा के प्रति भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का, जो बेटियों के विकास के लिए ऐसी मुहिमें जो चला रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ परिवार के और भी जो इनके परिवार में लगते हैं संबंध है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, आप यहाँ के हो? यहाँ के यहाँ तो यह परिवार आपके क्या लगता है? मार काका का बेटा। अच्छा, आपके काका के लड़के ही है? हाँ। जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस
दुखी परिवार के लिए राहत सामग्री भेजी है, राशन सामग्री भेजी गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, क्या बोलना तो चाहोगे? बढ़िया ही है, वो भेजी तो सहायता मिल गई। तो ऐसे संतों की आवश्यकता है। हाँ, ऐसे संत अवतरण है, जब भी तो इसका दिल में था तो वो जब भेजा था, जब इसका दिल में नहीं होता तो क्या भेजता था। जी जी बिल्कुल, आपका कहना है कि उनका जो हृदय है जो लोगों की सहायता के लिए है, हाँ। तो इसीलिए उन्होंने भेजा है। तो इसलिए ही तो भेजा था, इसलिए तो आप भी आए हैं सारे 10-15 जने जी गाड़ी लेके आए हैं, तो इसका खर्चा भी लगा होगा, इसलिए लेके ठीक है, बढ़िया है, सहायता के लिए। ठीक। तो संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे, इस परिवार की आज मदद की है? रामपाल जी महाराज को धन्यवाद है, दुखी परिवार को सहायता दे रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे सच्चे संत हैं जो धर्म जाति की सीमाओं से आगे जाकर एक मुस्लिम परिवार को भी इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज राहत सामग्री, राशन सामग्री मिली है। इधर आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम में रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ये वाकई जो मुहिम है अब धरातल पर उतर चुकी है, और हम आपको स्पष्ट तौर पर कह दें कि पहाड़ी दुर्गम स्थानों में हम मौजूद है, इसकी कवरेज पड़ताल करने आए कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुहिम का जो लाभ है, कौन से लोग या किन लोगों को, किन परिवारों को दिया जा रहा है। तो वाकई हम स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हैं कि मुस्लिम परिवार को भी आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के तहत दुखी परिवार को आज सहायता मिली है, और बताया गया है कि ये जब तक परिवार सक्षम नहीं होता तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से सहायता दी जाएगी। तो देखते रहिए ऐसे न्यूज़ राजस्थान, कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजेंद्र। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525313 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब